इमरान खान जमहूरियत पसंद हैं तो पार्लियामान का हिस्सा बने। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं कि पहले पार्लियामेंट में आए फिर बात होगी। इलेक्शन भी कराने को तैयार, ऐवान से बाहर बैठकर बात नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। बीबी की 15वीं बरसी पर मुल्क भर से जियाले पहुंचे। बरसी के मौके पर बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। घर घर जाएं, मेरा पैगाम पहुंचाएं। इमरान खान ने नौजवानों को जिम्मेदारी दे दी। कहा, नौजवान हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक का हरावल दस्ता है। कप्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तंजीम साजी तेज करने की हिदायत। कप्तान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा, हम कौमी असम्बली में इस्तीफा देना चाहते हैं पर स्पीकर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है वो मुल्क में इलेक्शन कब कराएंगे। हुकूमत के कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी हरबे। इस्तीफों की तस्दीक के तरीक़ेकार पर तहरीक इंसाफ का वफ़द जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आमिर डोगर, असद कैसर, परवेज खटक और फवाद चौधरी भी वफ़द में शामिल होंगे। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात के शेड्यूल भी मनसूख कर दिया। यूसीज में इजाफे के बाद इलेक्शन मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने समात के दौरान कहा कि हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसला बना दिया। इससे पहले यूसीज में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। सूबाई हुकूमतें इलेक्शन नहीं चाहती। पीडीएम का इलेक्शन से फरार। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा कि मालूम था इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर देने हैं। फैसले का इंतजार किए बगैर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से भी खौफजदा है। इदारे अवाम का साथ दें। बाबर अवान बोले कि हुकूमत को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अली मोहम्मद खान बोले कि आज हुकूमत के वोट को इज्जत दो के बयानिए की मौत हो गई। इमरान खान की कोशिशें रंग लाने लगी। रूस पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर रजामंद। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस फराहम की जा सकती है। इस्लामाबाद खुदकुश बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। मुश्तबा दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा से बस में आया था। जियो फेंसिंग के जरिए I-10 में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हमलावर ने बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट के साथ सफर किया। पीर बधाई पर मोबाइल फोन से किसी शख्स से राबता किया। शहबाज सरकार में अवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम। चक्की मालिकान की मनमानियां उरूज पर, कोई लगाम देने वाला नहीं। कराची में आटा 145 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में 140 रुपए का हो गया। मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी कीमतों को पर लग गए। अंडों की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। सब्जी और गोश्त भी आम आदमी से दूर। और कराची के लिए सस्ती बिजली, दीगर शहरों के लिए महंगी। नेपरा का अनोखा फैसला। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 43 पैसे सस्ती कर दी। कमी नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए बिजली 18 पैसे महंगी। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट कम। इतलाक नवंबर 2022 के बिलों से होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।